हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं हैक टू ईडी बिगिनर्स हैकिंग कोर्स। और इस सेक्शन या इस वीडियो के अंदर आप सकते हैं बेसिकली ये सेक्शन आपको विंडोज़ हैकिंग से रिलेटेड मिला होगा। तो इस सेक्शन के अंदर हम सीखेंगे कि भाई कैसे हम किसी की विंडोज़ पीसी मतलब कैसे विंडोज़ पीसी हैक करते हैं, हैकर्स कैसे होता है, सब कुछ सीखेंगे। अभी इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम एक बेसिक पेलोड बना सकते हैं। पेलोड क्या होता है? पेलोड को आप कह सकते हैं वायरस, कह सकते हैं नहीं, पेलोड का सिनोनिम है, ओ सॉरी, वायरस का सिनोनिम है पेलोड, राइट। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई कैसे हम एक वायरस बना सकते हैं जो कि किसी के भी मतलब अगर आप पीसी में डालें तो वो हैक हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक पेलोड है। अब मैं अब देखिए, ये वाला जो पेलोड मैं आपको बताना सिखा रहा हूँ ये हर कंप्यूटर पे होगा नहीं। ये जो जिनके कंप्यूटर आउटडेटेड है, जिनके प्राइवेट मतलब जिनके कंप्यूटर आउटडेटेड हैं, बिल्कुल एकदम पुराने मतलब पुरानी विंडोज़ है, आउटडेटेड कंप्यूटर नहीं, विंडोज़, अगर उनकी विंडोज़ आउटडेटेड है या फिर उनने कोई प्राइवेसी वाली मतलब वो पायरेटेड विंडो चला रखी है, पायरेटेड तो खैर हम सब ने चला रखी है, बट आप कह सकते हैं विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 में जो पुराने वाले वर्जन आते हैं, यानी 2017 या 16 वाले जो जिनके पास होंगे, उनके पीसी में ये डिटेक्ट कर मतलब उनके पीसी में ये मे भी चल सकता है, उसकी भी गारंटी नहीं है। उससे पुराने वालों में ही अच्छी तरह चल सकता है ये पेलोड। उससे पुराने वाले में चलने का मतलब उन पीसीस में रन कर सकता है, उन पीसीस को हैक कर सकता है, पर सारे पीसी में लेटेस्ट अपडेट तो कतई नहीं चल सकता, क्योंकि एकदम बेसिक पेलोड है जिसे बहुत सारे एंटीवायरस पहचान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये वाला जो है ये आउटडेटेड है, तो बिना एंटीवायरस के जो विंडोज पकड़ लेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कैसे होता है ये सब, कैसे एक बेसिक पेलोड बनता है, ठीक है। तो बेसिक पेलोड बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा डायरेक्टरीज के बारे में। CD डेस्कटॉप, राइट। तो डेस्कटॉप पे आने के बाद अब मैं एक पेलोड बनाता हूँ। अब देखिए, पेलोड बनाने के लिए हमें एक टूल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है, जो कि काले लिनक्स में प्री इंस्टॉल आता है, जिसका नाम है MSF विनॉम। MSF विनॉम जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। एक बार मैं इसकी लिख देता हूँ। तो जैसे मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी हेल्प आ गई, जैसे कि मैंने आपके सामने MSF वैनम लिखा तो इसकी हेल्प आ गई। तो ये इसकी हेल्प है, लिस्ट है इसके अंदर, पेलोड्स कितने टाइप्स के हैं वो सारी देख सकते हैं आप चीज़ें। फॉर्मेट, इनकोडर। अच्छा, इनकोडर क्या है? दिस इनकोडर इज़ यूज टू लिस्ट, ओके। ये वाला जो वैसे इनकोडर है ये क्या काम करता है? ये इनकोड कर देता है, यानी जो वायरस हमने बनाया है उसे इनकोड कर देगा, यानी उसको और घुमा फिरा देगा, जिससे इससे ये इनकोडर लगाने से होता ये है कि भाई एंटीवायरस इसको नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड हो जाता है पेलोड, आप कह सकते हैं एकदम इंक्रिप्टेड हो जाता है। और जैसे रन होता है तो एक बार वो कनेक्शन बनता है बट इंक्रिप्टेड हो जाता है, ठीक है। और फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, EXE होता है अपने विंडोज़ का, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट, रैंडम, अल्फ़ा, यहाँ पे इंक्रिप्ट, और बहुत सारी आर्किटेक्चर कौन सा है आप जानते होंगे ना। दो आर्किटेक्चर के नाम आपने सुने होंगे, एक x86 और एक x64। तो ये 64 बिट और 32 बिट जिसे हम कहते हैं वो उन्हें हम आर्किटेक्चर कहते हैं। तो इसके अंदर हमें लिखना होता है x64 यानी 64 बिट, यानी 86 के लिए हम लिखते हैं जो 32 बिट वाले होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आपको आपके विक्टिम का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, उसकी विंडोज़, उसके मतलब जो भी उसकी विंडोज़ है, जो भी उसके क्या कहते हैं कौन सा आर्किटेक्चर है उसके विंडोज़ या लिनक्स या मैक का, उस हिसाब से आपको पेलोड बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये तो हो गई बेसिक बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए हमें क्या करना है, MSF विनॉम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। MSF वैनम -P, P यानी पेलोड, देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे -P लिखा हुआ है पेलोड के लिए, ठीक है। तो पेलोड, P यानी पेलोड कौन सा है? अब वहाँ पे आप लिस्ट देख लेना, आपको क्या करना है, -P लिख के और लिस्ट हाइफन लिस्ट लिख देना है, जो कि मतलब पेलोड की लिस्ट बना देगा कौन कौन से पेलोड आप बना सकते हैं, किन किन मतलब OS के लिए आप पेलोड बना सकते हैं। पेलोड यहाँ पे मैंने आपको वापस से बता रहा हूँ, पेलोड यानी वायरस, हमारा यहाँ पे मतलब होता है वायरस। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी मैं पेलोड बोलूँ समझना है वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें -P विंडोज़, मिटर, प्रिटर, रिवर्स। देखिए अब
एक सेकंड मैं पहले लिख देता हूँ, reverse_TCP। अब ये क्या होता है, तरह तरह के मतलब जो पेलोड के वो होते हैं मॉड्यूल, ठीक है। तो ये विंडोज़, ये बेसिक मॉड्यूल होता है reverse_TCP। इसके अलावा एक आता है रिवर्स, मतलब सेम ही होता है इसकी, बस इसके अंदर reverse_HTTPS और भी तरह तरीके के आते हैं, वो आपको बाद में पता चलेंगे, ठीक है। तो ये लिखने के बाद, मॉड्यूल लिखने के बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है lhost। lhost क्या होता है, देखिए अब पेलोड जो होता है ना, वो दो चीज़ों के मिलके बनता है। एक तो होता है lhost और एक होता है lport। अब जब भी सामने वाले के बंदे के कंप्यूटर में अगर कोई पेलोड इंस्टॉल होगा तो उसको पता तो होना चाहिए ना, अपने मालिक का एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। अब वो मान के चलिए एक शिष्य है, मतलब एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं हम, जो वायरस होता है वो एक शिष्य है, और क्या नाम से, शिष्य नहीं कह सकते हम, चलिए वो एक जासूस है, और वो अपने मालिक को संदेश भेजता कैसे है, तो मालिक का एड्रेस तो पता होगा ना उसको, तब भी तो वो संदेश भेजेगा। तो संदेश इस केस में जो एड्रेस है वो एलोस्ट और एलपोर्ट होते हैं भैया। एलोस्ट हमारे सिस्टम की आईपी, देखिए अब उसको ये तो पता चल जाएगा कौन से सिस्टम में कहाँ पे भेजना है, उसको हमारे वाईफाई राउटर का तो पता चल जाएगा भाई इस वाईफाई राउटर में हमें भेजना है, ठीक है। बट उसको उस वाईफाई राउटर के अंदर कौन सी सिस्टम में भेजना है ये नहीं पता होगा। और सिस्टम की हम डेफिनेशन, सिस्टम का जो नेम होता है आप कह सकते हैं, जो उसकी क्या कहते हैं नाम होता है जिससे उसे पुकारा जाता है, वो होता है उसके आईपी एड्रेस। कंप्यूटर के अंदर की अगर मैं बात बताऊं तो आपको, तो हर सिस्टम या यही आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर का अलग होगा, यही आईपी एड्रेस आपके मोबाइल फ़ोन का अलग होगा। तो उसको पता होना चाहिए भाई किस पे हमें संदेश भेजना है, ठीक है। अब वो अगर अपने मालिक के बजाय अपने पड़ोसी को भेज देगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो पड़ोसी तो बोलेगा मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो ये कहाँ से आ रहे संदेश, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यानी अगर वो विंडोज़ में, अगर मैं इसमें आईपी डाल दूँ विंडोज़ की, तो काम नहीं करेगा, राइट। तो ऐसे होता है, ठीक है। और एलपोर्ट हम डाल देते हैं, ये भी एक पोर्ट होता है हर सिस्टम में। ये 444 हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हर सिस्टम में ऑलरेडी ओपन होता है 4444, ठीक है। तो हमने पोर्ट डाल दिया, हर सिस्टम में तो नहीं कर सकते, मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम्स में ये ऑन होता है, ठीक है। अब आर यानी सबसे आर यानी, चलिए आर डाल देते हैं। आर यानी रॉ पेलोड बना रहे हैं हम, -ए डालता है आर्किटेक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया आर्च, कहाँ गया वो, हाँ जहाँ पे भी था, आर्किटेक्चर, -ए यानी आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर दो प्रकार के होते हैं, x64 एंड x86। x64 अगर आपका सामने वाला बंदा 64 बिट का है तो आप यहाँ पे 64 तो डालिए ही, बट ये अगर सामने वाला 64 बिट का है तो ये आपको पता करना पड़ेगा, उसके कंप्यूटर की कंट्रोल पैनल सेटिंग में जाके देख लेना कि कौन से बिट का है, क्या। तो यहाँ पे हमें अगर x64 है, सामने वाला बंदा अगर x6 मतलब 64 बिट का है, तो यहाँ पे x64 लिख के यहाँ पे हमें ऐसे कुछ लिखना होगा, जैसे मैंने अपना मॉड्यूल लिख रखा है यहाँ पे। अगर 64 बिट होता है तो ऐसे मॉड्यूल लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ आर्किटेक्चर में भी 64 लिखते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, देखिए ये वाली जो चीज़ होगी ये नहीं करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आर्किटेक्चर 64 लिखेंगे तो पेलोड नहीं बनेगा, एरर आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अब -F यानी फॉर्मेट कौन सा होता है विंडोज़ का, EXE, राइट। तो हमें EXE लिखना है भाई। चलिए अब यहाँ पे एरो बना देता हूँ मैं, एक एरो। अब पेलोड का नाम डाल देते हैं हम यहाँ पे, वंश नहीं, चलिए hack1.exe। चलिए मैं यही नाम लेता हूँ, आप कोई भी नाम लिख के उसके आगे .exe लगा देना, ठीक है, और एंटर करना है। hack1.exe की यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल बनना स्टार्ट हो रही है, मतलब इससे अभी इसे प्रोसेस हो रही है अंदर, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल दिखा रहा है hack1.exe की। तो वेट करना है जब तक ये पूरा कंप्लीट हो जाए, तब तक इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती रहेगी पीछे से बैक एंड में। तो वेट करना है हमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ये जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार जब तक ये बन रहा है, ओके तो ये बन चुका है, अभी मैं जा रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल साइज यानी 7/7168 बाइट्स, यानी इतना छोटा 7 KB का ये वो बना है पेलोड, सिर्फ 7 KB का, क्योंकि इसके अंदर कोई और फाइल है ही नहीं। इसको बस अपना इंस्टॉल, अगर सामने वाला विक्टिम करता है तो इसको बस हमने संदेश भेजना है, राइट। इसका काम बस इतना सा है, और उसकी चीज़ों के प्रिविलेज लेने हैं और उसकी चीज़ों को यूज़ करना है, इसका काम इतना सा है, ठीक है।
अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले अब देखिए अब क्या होता है, अब हम एक लिसनर बना देते हैं। लिसनर, हाँ आपने सही सुना, लिसनर। लिसनर क्या करता है, मतलब लिसन करता है, यानी सुनता है। अब जो भी संदेश आ रहा होगा वो एक चीज़ को चाहिए, मतलब एक चीज़ को पकड़ना होता है भैया। अब वो सामने वाला वायरस आपका जासूस संदेश तो भेजेगा, संदेश भेजने वाला मतलब पकड़ने वाला ही नहीं होगा तो कैसे आएगा, ठीक है। तो लिसनर का काम क्या होता है, लिसनर की मदद से बेसिकली हम उसके पूरे पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कमांड से उसके पीसी के अंदर चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, कोई चीज़ उसके मतलब सिस्टम के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे हम वो कर सकते हैं। किसी बैकग्राउंड प्रोसेस इसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड विंडोज़ को कैसे हैक करें, इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे एक बार सर्च कर लेना, आपको बहुत सारी टेक्निक्स वैरायटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें लिसनर स्टार्ट करना है, जो कि हमारी चीज़ों को, जो भी हम उसके कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें लिसनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ही हेल्प करता है। तो लिसनर के लिए, लिसनर तैयार करने के लिए एक बहुत ही फेमस टूल, जो कि यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ये काले लिनक्स में बहुत सालों से फ्री आ रहा है, तो इसे हमें चालू करना होगा। तो इसको चालू करने के लिए एक कमांड होती है msf console, ठीक है। ये कमांड क्या करती है, इसे चालू कर देती है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी कर सकते हैं। मेरे को आपको ये कमांड बतानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं चालू किया ये। तो ये अपने आप चालू हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लॉइट कह सकते हैं आप, बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स, पेलोड्स, एक्सप्लॉइट यानी हैक करने के तरीके, और पेलोड्स यानी वायरस, आपको पता है। तो ये होते हैं, तो इसलिए और भी चीज़ें होती है। इसके ऊपर मैं अपने चैनल पे एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊंगा। फिलहाल अभी हम समझ लेते हैं कि कैसे मतलब लिसनर बनता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है यूज़ मल्टी हैंडलर। तो एक मल्टी हैंडलर होता है भैया, उसका यूज़ करना पड़ता है हमें। तो मल्टी हैंडलर यहाँ पे लिखना है। मल्टी हैंडलर यानी मल्टी काम करने वाला हैंडलर, हैंडलर जो हैंडल करेगा चीज़ें आएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है सेट पेलोड, यानी हमें एक पेलोड, सेट पेलोड, जो भी हमारा पेलोड टाइप है, जो कि हमने वहाँ पे पेलोड टाइप स्टार्ट किया था ना, पेलोड मॉड्यूल, तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो विंडोज/मीटर प्रीटर /reverse अंडरस्कोर TCP, यही हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे। और पेलोड इसलिए लिख रहे हैं, पेलोड का टाइप है, तो सेट पेलोड यानी सेट करना है हमें एक पेलोड जिसका ये टाइप है, ठीक है। एंटर करना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा पेलोड। एग्जैक्ट कमांड डालिएगा मेरे जैसे ही, ठीक है। अब सेट क्या नाम से सेट, अब यहाँ पे एक बार हम वो देख लेना। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे आप लिखिए शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस लिखेंगे तो हमें क्या क्या डालना है उसकी जानकारी हो जाएगी मेटास्प्लॉइट के अंदर। तो ये कमांड होती है मेटास्प्लॉइट की, जिससे हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है उसके अंदर वो पता चल जाता है। तो एलोस डालना है हमें, एल पोर्ट ऑलरेडी सेट है जैसे कि आप देख सकते हैं हमें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट एल होस्ट, और एलोस्ट क्या है, हमारी आईपी जो कि हमने पेलोड बनाते हुए डाली थी, ठीक है। तो ये एलोस्ट डल गया, और एक्सप्लॉइट करते हैं, और एक्सप्लॉइट करते ही हमारा TCP हैंडलर स्टार्ट हो गया, यानी हमारा लिसनर स्टार्ट हो गया। अब ये वाला जो पेलोड है ये हमें सामने वाले बंदे के उसमें इंस्टॉल करना है, मतलब सामने वाले बंदे की उसमें क्या कहते हैं PC में, ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार अपने अपाचे सर्वर में डाल दूँ। अपाचे सर्वर नहीं पता तो वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे, जाइए सर्च कीजिए टेकपंच अपाचे सर्वर, और कोर्स के साथ मैंने आपको एम्बेडेड अब मेरी वेबसाइट पे करके ही दे दी होगी, ठीक है। तो वो देख लेना सबसे पहले, तो अपाचे सर्वर की नॉलेज हो जाएगी, क्या होता है अपाचे सर्वर वगैरह वगैरह। सर्विस, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें डालना है सर्विस स्टार्ट अपाचे जो स्टार्ट, ये अपाचे सर्वर हमारा होम वेब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस पेलोड को हमें अपने अपाचे सर्वर वाले पाथ में डाल देना है। एक डिफ़ॉल्ट पाथ होता है अपाचे सर्वर का। तो ये पेलोड है यहाँ पे हाँ hack1.exe। इसे हमें पेस्ट करना है कहाँ पे, www अपाचे सर्वर वाली वीडियो देख लेना, क्या होता है कैसे होता है सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। इस बात पे डालना है। तो CP यानी CP का अगर आपने लिनक्स बेसिक वाला देखा होगा तो आपको पता ही होगा, बेसिकली इसका मतलब होता है कॉपी पेस्ट, ठीक है। लिनक्स सेक्शन देख लेना, लिनक्स वीडियो वाला, और एक अपाचे सर्वर के बारे में जान लेना, तो उसमें अच्छी तरह आप समझ जाओगे सब कुछ, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमने लिसनर चालू कर रखा था, ये मैंने दूसरा टर्मिनल चला रखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे लिसनर है हमारे ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक विंडोज़ मशीन चालू करनी है। आपको याद होगा मैंने अपने सेटअप हैकिंग एनवायरनमेंट में आपको बोला था कि भाई अपने VMware के अंदर हमें एक विंडोज़ 8 चालू करनी है ताकि इसमें हम प्रैक्टिस कर सकें, इंस्टॉल करनी है। तो आई होप, मैं अज्यूम करके चलता हूँ आपने कर ली होगी। तो फिलहाल मैं अभी इसे ऑन कर लेता हूँ और इसके अंदर ही हम करेंगे, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियल PC में कभी नहीं करता। जो भी आपको मैं पहले जो करता था वो मैं अपने ओरिजिनल PC में करता था, मतलब यानी अपनी ओरिजिनल PC इसमें विंडोज़ में करता था। बट बाद में धीरे धीरे जब मैं जैसे जैसे सीखता गया, जब मैं बिगिनिंग में था तब मैं ऐसे करता था, बाद में जैसे जैसे मैं सीखता गया फिर मेरे को नॉलेज पड़ी कि भाई हमें भी हमेशा वर्चुअल में करना पड़ता है, वरना बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या कहते हैं, ये पेलोड आ गया, मतलब विंडोज़ चालू हो गई। अब यहाँ पे मैं एक बार ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ विंडोज़ का और दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हैंडलर स्टार्ट है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखें कि विंडोज़ 8 है तो इसमें चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट। तो उस बात का आप ध्यान रखें। तो ये रही हमारी IP/hack1.exe पेलोड, ठीक है। डालते हैं, रन, चालू हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। देखते हैं कनेक्शन साधा है या नहीं साधा। सेशन तो ओपन हो गया, देखते चलता है नहीं चलता है। वेट करते हैं हम थोड़ा। सेशन तो ये ओपन कर लिया, ओके। एंटर करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेशन तो ओपन हो गया पर कुछ हो नहीं रहा। अब यही कारण होता है जो ये वाले जो हमारे पेलोड होते हैं जो अनडिटेक्टेबल नहीं होते, थोड़े स्ट्रांग नहीं होते। ये जो बेसिक पेलोड था, ठीक है, और ये जो विंडोज़ थी, यहाँ पे अगर ये देख सकते हैं, ये मतलब मेरे ख्याल से ये विंडोज़ कैन चेक ऑनलाइन सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो ये एग्जीक्यूट नहीं, मे भी पता नहीं क्यों नहीं होने दे रहा है, सिग्नेचर के कारण या मतलब विंडोज़ एग्जीक्यूट ही नहीं करने देती। यहाँ पे अगर मैं आप देखूँ ना, तो यहाँ पे हमारा जो पेलोड का वो है वो डाइड, सेशन 1 क्लोज, ठीक है, रीज़न डाइड, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये क्योंकि हमारा जो पेलोड अभी हमने बनाया, वायरस जो अभी हमने बनाया, ये एकदम बेसिक था, एकदम बच्चों जैसा था। कोई भी एंटीवायरस बिना एंटीवायरस के भी विंडोज़ उसको पकड़ लेता है, ऐसा वायरस था, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। एग्जीक्यूट तो ऑलमोस्ट हो गया था, बट टोटली आप कह सकते हैं विंडोज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया वो, ठीक है। तो ये होता है बेसिक पेलोड। और भी मैंने आपको इस वीडियो में लिसनर वगैरह के बारे में बताया। हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अनडिटेक्टेबल पेलोड बना सके। उसके लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे, व्हील इवेजन। तो उसको पहले इंस्टॉल करना बताया मैंने, फिर आपको बताया कि कैसे हम उसे हैक कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में जो अनडिटेक्टेबल वाला है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उससे हमारा पूरा PC हैक हो जाएगा, वो आप देख लेना। बाकी की और कमांड्स और वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी? मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा क्या है, मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। ये जो कोर्स है बिगिनर्स के लिए, जो कि बेसिक आया, उनको एकदम से देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता, ठीक है। तो इस बात एक बार आप देख लेना, जो जो मैं वीडियो बता रहा हूँ। एक बार रुकिए, मैं आपको यहाँ से ही दिखा देता हूँ। बहुत ही फेमस वीडियोज़ हैं। हाउ टू बाइंड पेलोड इन इमेज, टोटली इमेज में नहीं, एकदम बेसिक वाला मेथड है, ठीक है। तो ये बेसिक वाला मेथड भी आप देख लेना, इसके अंदर भी मैंने बहुत जानकारियाँ दी हैं, ठीक है। और ये अपाचे सर्वर की वीडियो है, देख लेना, ये जरूर देखना, ये हर सेक्शन में आपको काम आएगी, बहुत ही काम की चीज़ है, तो ज़रूर देखना। दूसरी चीज़ आपको और भी मैं दिखा देता हूँ, विंडोज़ हैकिंग टेक पंच, ओके। तो ये पार्ट 2, ये तो वो है। आर्मी टेज वाली भी देख लेना, एक GUI टूल आता है विंडोज़ हैक को हैक करने का, ठीक है। और भी देख लेना, चेक प्रोसेसेस, और ये वाली भी देख लेना, कैसे हम चेक कर सकते हैं प्रोसेसेस, बैकग्राउंड प्रोसेसेस इसके, ठीक है। और भी बीफ एक्सप्लॉइटेशन के बारे में लिखी हुई, ये भी मत देखना आप। और बस यही देख लेना, और भी वीडियोज़ हैं। और देखते जाइए, मेरे चैनल को एक बार और चेक कर लेना, तो आपको अब अच्छी तरह चीज़ें समझ आएंगी और क्या क्या होता है ये सब समझ आएगा, ठीक है। तो बस ये थी ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, कोर्स को रिव्यू करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कैसे व्हील इविजन को इंस्टॉल करते। सो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।